वोट अधिकार यात्रा से आरजेडी और कांग्रेस को कितनी सीटों का फायदा होगा? वोट चोरी का मुद्दा क्या तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता तक पहुंचा देगा? राहुल गांधी की कोशिशें क्या बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगी? क्या बीजेपी और जेडीयू 2025 के विधानसभा चुनावों की लड़ाई को बिना लड़े ही हार चुकी हैं? सवाल कई हैं और सवालों के जवाब हैं जनता के पास। अक्टूबर महीने में चुनावों का ऐलान होना है और इसमें करीब 1.5 महीने का वक्त लगभग बचा हुआ है। चुनावों के इस दौर में जनता के मुद्दे कितने हावी हैं और जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए ग्रीन स्क्रीन की टीम पहुंची समस्तीपुर के लोगों के बीच। हमारी टीम ने समस्तीपुर में करीब 3000 लोगों से बात की। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर रहने वाले लोगों से हमारी टीम की बात हुई। ग्रीन स्क्रीन की टीम ने लोगों से पूछा कि बिहार चुनावों में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन होगा, और जो विकल्प हमने लोगों को दिए वो थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। लोगों की राय के मुताबिक इस बार समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से कम 6 सीटें आरजेडी और इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के पास 4 या उससे कम सीट रह सकती हैं। 2025 के चुनावों में कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर जेडीयू के महेश्वर हजारी अभी विधायक हैं। महेश्वर हजारी लगातार 2 बार से कल्याणपुर सीट से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार कल्याणपुर की सुरक्षित सीट जेडीयू के हाथ से छिटक सकती है और इस सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से अभी तेज प्रताप यादव मौजूदा विधायक हैं, लेकिन तेज प्रताप ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। हसनपुर सीट पर तेज प्रताप का ना होना मुकाबले को कड़ा जरूर बना सकता है, लेकिन इस सीट पर आरजेडी को ही जीत मिलना संभव है। वारिसनगर विधानसभा सीट की बात करें तो 2010 से ही इस सीट पर लगातार जेडीयू जीत रही है। अशोक कुमार लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2020 के चुनावों में अशोक कुमार के 18% वोट कम हो गए थे, इसलिए माना जा रहा है कि 2025 में वारिसनगर विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। समस्तीपुर शहर सीट की बात करें तो इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। अख्तरुल इस्लाम समस्तीपुर से आरजेडी के विधायक हैं। लगातार 3 बार से अख्तरुल इस्लाम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 2025 में ये सीट आरजेडी के हाथ से निकल सकती है। माना जा रहा है कि समस्तीपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू की जीत हो सकती है। रोसड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो ये जिले की सुरक्षित सीट है। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार रोसड़ा से विधायक हैं। 2020 के चुनावों में वीरेंद्र कुमार को 35,500 से ज्यादा वोट से बड़ी जीत मिली थी। इस बार भी रोसड़ा विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है और वीरेंद्र कुमार ही विधायक चुने जा सकते हैं। उजियारपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता विधायक हैं। लगातार 2 बार से आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं। 2020 के चुनावों में आलोक कुमार मेहता को उजियारपुर सीट पर 23,000 से ज्यादा वोट से जीत मिली थी। 2025 के चुनावों में भी उजियारपुर विधानसभा सीट आलोक मेहता के पास ही रह सकती है। विभूतिपुर विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के पास है। सीपीएम के अजय कुमार इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। 2020 में सीपीएम को इस सीट पर 40,000 से ज्यादा वोट से जीत मिली थी। इस बार भी ये सीट इंडिया गठबंधन के पास ही जा सकती है और माना जा रहा है कि विभूतिपुर सीट पर सीपीएम ही उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसकी जीत आरजेडी के वोटर सुनिश्चित करेंगे। मोरवा विधानसभा सीट की बात करें तो आरजेडी के रणविजय साहू इस सीट से विधायक हैं। 2020 में रणविजय साहू को 10,000 से ज्यादा वोट से जीत मिली थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मोरवा विधानसभा सीट आरजेडी के पास ही रह सकती है। सराय रंजन सीट की बात करें तो यहां से जेडीयू के विजय कुमार चौधरी विधायक हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि सराय रंजन सीट पर जेडीयू ही उम्मीदवार खड़ा करेगी। जेडीयू से विजय कुमार चौधरी ही उम्मीदवार भी हो सकते हैं। सराय रंजन सीट पर मुकाबला विजय कुमार चौधरी और वीआईपी पार्टी के कुणाल कुमार के बीच हो सकता है, जिसमें बाजी जेडीयू के हाथ से छिटक सकती है। समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी के राजेश कुमार सिंह के पास है। 2020 में राजेश कुमार सिंह ने आरजेडी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था
मोहिउद्दीन नगर सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है और सीट किसी भी तरफ जा सकती है। समस्तीपुर बिहार के बड़े जिलों में शामिल है और पटना की राजनीति में बड़ा दखल भी रखता है। समस्तीपुर में आरजेडी को अपर हैंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीन स्क्रीन की पूरी टीम लगातार लोगों से बातचीत कर उनका मन टटोल रही है। यदि आप भी हमें बिहार चुनाव से जुड़ा कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ग्रीन स्क्रीन चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।